Hello student, here this is Ajay Kumar Dubey, फाउंडर ऑफ ज्ञान निर्माण एंड डायरेक्टर ऑफ निर्माण पब्लिक स्कूल। आप सभी बच्चों का हम अपने चैनल ज्ञान निर्माण पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आज की ये क्लास हमारे क्लास 7 के बच्चों के लिए है, जिसमें मैंने एक नया टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे, दैट इज द फोटोसिंथेसिस। पहला लेसन हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस का, क्या? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में मैंने आपको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बताया, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बताया था, फिर हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनिवोर के बारे में बताया था। टुडे आई विल डिस्कस about the photosynthesis and condition necessary for the photosynthesis and importance of the photosynthesis. यानी we study back to back 3 important topic. What is photosynthesis, what is the condition necessary for photosynthesis, and what is the importance role of the photosynthesis in our daily life. Now we will start our class कि what is the photosynthesis. photosynthesis क्या होता है? अगर हम बात करें कि फोटोसिंथेसिस 2 वर्ड से मिला है बेटा। एक को मिलते हैं फोटो, फोटो मीन्स क्या होता है? लाइट, बात समझ में आया। दूसरा सिंथेसिस, सिंथेसिस मीन्स होता है टू मेक। अब ध्यान देना है कि लाइट से कुछ बने, क्या बने? फूड मटेरियल। यू नो वेरी वेल दैट कि प्लांट्स हैव द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जितने भी प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। अगर प्लांट्स में ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है तो वो क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ठीक है ना। और उस पिगमेंट की सहायता से प्लांट में एक यूनिक क्वालिटी डेवलप होती है कि वो लाइट एनर्जी से अपने फूड को सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग आवर फूड बाय ग्रीन प्लांट्स इन द presence of chlorophyll with the help of carbon dioxide and water in the presence of sunlight is called the photosynthesis. बात समझ में आई नहीं? यानी the process in which green plants make their food with the help of carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll is called the photosynthesis. क्या कहलाएगा? फोटोसिंथेसिस कहलाएगा। तो डेफिनेशन अगर हमें लिखना हुआ कि फोटोसिंथेसिस की, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? हमारे साथ आप लिखते चलिएगा, द प्रोसेस in which green plant make their food with the help of carbon dioxide and water. H2O को क्या बोलेंगे बेटा? वाटर। ये फार्मूला होता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको भी मैं लिख दे रहा हूं अगर आपको नहीं समझ में आए। कार्बन डाइऑक्साइड with the help of carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis. क्या कहलाएगा भैया? फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब देखो, सिंपली अगर कहें कि फोटोसिंथेसिस है क्या चीज? वो प्रोसेस जिससे कोई ग्रीन प्लांट अपने फूड मटेरियल को बनाता है ना। ओनली प्लांट्स हैव दिस टाइप ऑफ यूनिक प्रॉपर्टी टू सिंथेसाइज देयर फूड विद द हेल्प ऑफ लाइट। देखो क्या होता है कि एनवायरनमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है और वाटर प्रेजेंट होता है। बात समझ में आया? अब वाटर कहाँ होगा? बिलो द सॉइल होगा। और इस वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से ये ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? अपने फूड मटेरियल को बनाते हैं, और यही प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस। अगर हम इसको इक्वेशन के रूप में लिखना चाहें तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा कि यहाँ पे आप लिखोगे क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे शब्दों में लिख सकते हैं, डाइऑक्साइड प्लस वाटर। यहाँ पे क्लोरोफिल कहाँ पे होगा? लीव्स में। और यहाँ पे सनलाइट होगा, और यहाँ पे आपका बनेगा ग्लूकोज और प्लस आपका ऑक्सीजन, ठीक है। इक्वेशन लिखें तो 6CO2 प्लस 6H2O gives C6
H12O6 प्लस 6O2। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये ध्यान आपको रखना है कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन निकलता है, ये ऑक्सीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी लिविंग बॉडीज के लिए। यू नो वेरी वेल दैट विदाउट ऑक्सीजन कोई भी एनिमल या कोई भी लिविंग थिंग्स सरवाइव नहीं कर सकता। अब एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो ये ऑक्सीजन आपको मिला है, ये ऑक्सीजन आया क्या? क्योंकि यहाँ पे भी ऑक्सीजन है कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि दिस कार्बन डाई ऑक्सीजन इज कम्स फ्रॉम द फोटोलिसिस ऑफ वाटर। यानी फोटो मीन्स क्या होता है? लाइट। लिसिस मतलब टू ब्रेक डाउन, यानी ये वाटर जो होता है लाइट की प्रेजेंस में इसका क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन हो जाता है। तो अगर कोई पूछे कि भाई ये ऑक्सीजन आपको कहां से मिला, तो यू गिव द आंसर दैट दिस ऑक्सीजन इज कम्स फ्रॉम द फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो यहां पे न्यू लाइन से हम लोग लिखेंगे द ऑक्सीजन यहां पे एक चीज और भी कहें कि ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस एज अ बाई प्रोडक्ट, ठीक है ना? तो द ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग photosynthesis is comes from the photolysis of water, यानी कि वाटर के फोटोलिसिस से आता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात हो गई ना कि कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर से मिलेगा, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में आपका ग्लूकोज बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। यही ग्लूकोज स्टार्च के रूप में प्लांट में स्टोर रहता है, जिसको कई तरह के एनिमल यूज करते हैं। बात समझ में आया? अब नाउ थोड़ा सा हम इसको अगर डायग्राम के तरीके से समझें तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर जैसे कोई भी बेटा प्लांट है, ठीक है, तो प्लांट में क्या होंगे? लीव्स होंगी, रूट होंगे और स्टेम होंगे। तो सपोज दैट दिस इज द व्हाट, एक प्लांट है और ये क्या है? आपकी प्लांट की लीव्स हैं, ठीक है ना? अब यही लीव्स में क्या होगा? ये आपका ये रूट्स हैं, ठीक। अब वाटर पार्टिकल कहाँ होंगे? यहाँ पे होगा एटमॉस्फेयर में। मान लीजिए ये आपका सन है, ठीक, ये आपका सन है, तो ये सनलाइट आएगी, ठीक, ये आपका हो गया सनलाइट। और यहीं पे क्या होगा? ये पिगमेंट होगा, दैट इज द क्लोरोफिल। आप कह सकते हैं ये क्या है? क्लोरोफिल है, ठीक है। अब क्या होगा? क्लोरोफिल प्रेजेंट है यहाँ पे और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर। कहाँ से? एटमॉस्फेयर से लेंगे, ठीक है ना। अब CO2 कम्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर, यहां से क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा, ठीक। बात समझ में आया कि नहीं है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल, ये हो गया वाटर जाएगा यहां से, ठीक। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल, ठीक है, सॉइल से होगा। किससे होगा? विद द हेल्प ऑफ रूट। तो ये रूट का मेन फंक्शन क्या होता है? किसी भी प्लांट में ये एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक। अच्छा, CO2 का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब्ड बाई स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं? द टाइनी पोर्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। यहां पे क्या होगा? सिंथेसिस ऑफ फूड होगा। बात समझ में आया? तो यहीं पे इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? फोटोसिंथेसिस। जो फूड यहाँ सिंथेसाइज होगा, फिर यहां से फिर विभिन्न पार्ट में क्या हो जाता है? वो ट्रांसलोकेट हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बात समझ में आया? तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस कहाँ होगी? लीव्स में होगी। किसकी सहायता से होगी? क्लोरोफिल की सहायता से। सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। कौन एब्जॉर्ब करेगा? क्लोरोफिल करेगा। फिर क्या होगा? CO2 एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब होगी
और सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब होगा, ये दोनों मिलकर के फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। तो इसीलिए मैंने डेफिनेशन में क्या बताया था, द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। नाउ वी स्टडी अबाउट द कंडीशन नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस, दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक। नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अच्छा, इसका मतलब क्या है बेटा कि वो कौन सी स्थिति है जो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होगी। तो पहला इंपॉर्टेंट तो यही है कि प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो पहला इंपॉर्टेंट कंडीशन कौन सा हो गया बेटा, क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल क्या होगा, ग्रीन कलर का पिगमेंट है, इट इज ग्रीन कलर पिगमेंट, it is green color pigment which is found in the leaves, which is found in the leaves। ठीक, अब इसका फंक्शन क्या होता है, जो ग्रीन कलर का ये पिगमेंट होता है, ये लाइट एनर्जी को अपने अंदर क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है ना बेटा, बात समझ में आया। बाकी और डिटेल आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। दूसरी बात क्या आता है भी, अगर क्लोरोफिल है तो दूसरा क्या होना चाहिए, सनलाइट की प्रेजेंस होना चाहिए। दूसरा कंडीशन नेसेसरी क्या है, सनलाइट। सनलाइट कहां से आएगी, सनलाइट इज कम्स फ्रॉम, कहां से आती है, फ्रॉम द सन। अब ये दूसरी बात हो गई। तीसरी कंडीशन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। फार्मूला क्या बोला था मैंने, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड comes from the atmosphere absorbed with the help of स्टोमेटा। ठीक, ये तीसरा पॉइंट हो गया बेटा। अब चौथा कंडीशंस क्या होगी, चार कंडीशंस मैंने बताया कि प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल हो गया, दूसरा सनलाइट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तीसरी प्रेजेंस आपकी होगी प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो वाटर कहां से आएगा, वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स फ्रॉम द सॉइल। ठीक, सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं, यू अंडरस्टैंड। एंड इट इज द मेन फंक्शन ऑफ द रूट का मेन फंक्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ water। The oxygen is comes from the photolysis of water by the process of photosynthesis। ठीक है, तो ये तो हो गई बेटा बात क्या, कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। चार पॉइंट्स आपको बताए, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रेजेंस ऑफ वाटर। ओके, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि भाई फोटोसिंथेसिस का डेली लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है। तो पहला इंपॉर्टेंस क्या है, चूंकि फूड की अवेलेबिलिटी को बनाते हैं ना, कि अगर प्लांट में फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो फूड की अवेलेबिलिटी नहीं होती। तो अगर बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस की, इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक, तो पहला क्या है, पहला इंपॉर्टेंस यही है कि अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड। बात समझ में आया कि फूड is prepared by plants with the help of photosynthesis। ठीक है, और आप बेहतर तरीके से जानते हो कि देयर आर मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इज डिपेंड फॉर द फूड मटेरियल ऑन द प्लांट पे बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो फूड के लिए, हम लोग भी प्लांट पे डिपेंड करते हैं। तो प्लांट फूड कहां से बना रहा है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक, द फूड स्टोर्ड
in the plant, the food stored in the plant are used by other animals। तो पहला तो यही इंपॉर्टेंस हो गया कि फूड की अवेलेबिलिटी बताता। दूसरा प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक, प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज वेरी नेसेसरी, ऑक्सीजन इज वेरी नेसेसरी फॉर all the living organism which is produced by photosynthesis। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया बेटा, पहला अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, दूसरा ऑक्सीजन का, और तीसरा इंपॉर्टेंट एंड लास्ट इंपॉर्टेंस है फोटोसिंथेसिस का कि बैलेंस ऑफ CO2 एंड ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, या तीसरा हम कहें बैलेंसिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। बात समझ में आई नहीं? कैसे? सपोज दैट ये आपका एक प्लांट है, क्या है ये प्लांट है, ये रिलीज किया क्या? ऑक्सीजन। ये एनिमल है, क्या है? ये एनिमल है। तो इसने रिलीज किया ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को एनिमल लिया, एनिमल क्या रिलीज किया? कार्बन डाइऑक्साइड। ये है आपका CO2। बात समझ में आया? तो CO2 को रिलीज किया, इस CO2 को ये क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। इस तरह से ऑक्सीजन और CO2 को बैलेंस करता है, ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ CO2 इन एटमॉस्फेयर। ओके, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस the oxygen and CO2 is balanced in the atmosphere। समझ गए बात को? आप लोग शायद बेहतर तरीके से समझे होंगे कि ये कोई भी अगर प्लांट है तो इस प्लांट में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कौन बैलेंस करेगा? फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। तो ये तीन ऐसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के होते हैं। आपने क्या देखा बेटा कि फोटोसिंथेसिस क्या है, कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, इसके बारे में आपने सीखा, एंड लास्ट वन इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इन सभी बातों को एक एक करके आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। आई होप कि आपको ये सभी बातें बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी, ठीक है ना। और नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको क्लासेस बेहतर लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।